Welcome, dear students. This is Shahid sir. Peace be on to you. Dear students, in this chapter, electromagnetic induction, in previous classes, we discussed about the introduction of EMF, two laws of Faraday's, Lenz's law, magnetic flux, motional EMF, and dear students, we did some numericals based on this EMI. Now today's topic is about energy conservation in rotational rod. If you are new right now, I would like to recommend you student to go through that very series of lectures, then you can understand this very lecture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या पता करके आए हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से हम करंट को क्रिएट कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज रियली ग्रेट इन्वेंशन आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस. तो आज हम बात करेंगे कि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है, आप जानते होंगे कि जो बेसिक लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, व्हाट दैट सेज, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. क्या ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है? अगर हम किसी सर्किट के अंदर, किसी कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे, क्या डियर स्टूडेंट्स फिर उस ईएमएफ प्रोड्यूस करने से एक करंट क्रिएट होगी उस कॉइल के अंदर? क्या वो इलेक्ट्रिक करंट जो कि एक फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, क्या वो जब कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में या किसी और एनर्जी में, क्या वहां पे ये जो लॉ है, ये जो रूल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या ये वहां पे एप्लीकेबल है या नहीं है? अभी जो हम बात करेंगे वो हम रोटेशनल ईएमएफ के बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स. दैट रोटेशनल ईएमएफ, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. तो अगर वहां पे जो रोटेशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो वो ईएमएफ जो है, क्या वो कंजर्व रहता है या नहीं, इस चीज के बारे में आज हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे. इससे पहले मुझे आप ये बताइए कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है फिजिक्स के अंदर, वो आपको पता होनी चाहिए, देन आप ये जो लेक्चर हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए पिछले लेक्चर से हमें क्या पता चला कि ये जो आई है किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर. तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन आर. तो मुझे ये बताइए कि ये जो ई है, पिछले मोशनल ईएमएफ में हमने ये पढ़ा था, ये जो ई है ये किसके बराबर निकला? ये हमें निकला बी एल वी अपॉन आर, राइट? तो व्हाट इज दिस बी एल वी? दिस बी इज नथिंग बट a strength in magnetic field and this L is the length of very conductor and the V is the velocity, right? ये जो R है, this R is here resistance, right? This R is here resistance, ये R. ये जो E है ये किसके बराबर निकला हमें पिछले मोशनल EMF में? E equal to B L V. What is this B? This B is nothing but the strength of magnetic field and this L is the length of that very conductor. हमने रॉड के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में. जब हम एक रॉड को सर्कुलर में ऐसे घुमाएंगे, राइट? तो घुमाने से क्या है, वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, राइट? और वो ईएमएफ किसके बराबर होता था? बी एल वी. वी इज देयर द वेलोसिटी. जो वेलोसिटी, अगर मान के चलिए ये जो रॉड एक एंड से फिक्स्ड है, दूसरे एंड से ओपन है, जब ये नीचे की ओर ला रहे हैं, इस नीचे की ओर लाने से यहाँ पे क्रिएट होती है वेलोसिटी. इट इज दैट वेरी वेलोसिटी, ओके? और ये जो आर है, ये अपना आर है इसका यहाँ पे फॉर्मूला का. तो अब मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, आई हमें किसके बराबर निकला? तो आई जो है वो निकली हमें बी एल वी अपॉन आर. कहां से? फ्रॉम मोशनल ईएमएफ. फ्रॉम मोशनल ईएमएफ. ठीक है सर, ये तो बेसिक चीज है, ये हमें पता चला. पहली जो थी ये ई अपॉन आर है, ये हमें पता थी. अब ई आपने बताया बी एल वी के बराबर है, जो कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में, और आर अपना मोशनल ईएमएफ में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो मुझे अब ये बताइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? एक ईएमएफ को इंड्यूस करने में कितना फोर्स लगेगा? दैट फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस मीन्स कि ये जो फोर्स है, एक ईएमएफ को प्रोड्यूस करने में कितना फोर्स हमें
कितना फोर्स वहां पे लगना चाहिए, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाई है, दैट इज फोर्स किसके बराबर है, ILB। अब मुझे ये बताइए, ये जो I है ये किसके बराबर निकला, BLV अपॉन R, मल्टीपल होगा ये वाला LB, राइट। तो अब मुझे बताइए यहां पे ये किसके बराबर निकलेगा, दिस विल बी B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। इज दैट करेक्ट? तो अब मुझे ये बताइए, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आई है ये कौन सी फॉर्मूला है, दिस वन, व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मूला इट इज? डियर स्टूडेंट्स, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जनरेट EMF, राइट। क्या है ये, दिस F इज ए फोर्स टू जनरेट EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं लिखूंगा यहां पे इज ए फोर्स रिक्वायर्ड टू जनरेट EMF। ठीक है सर, ये हमें अब पता चला। ये जो अगर ये मिला हमें, अगर ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे B स्क्वायर L स्क्वायर V, व्हाट इज B, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज L, दैट इज द लेंथ ऑफ दैट वेरी कंडक्टर, व्हाट इज V, वेलोसिटी जो वहां क्रिएट होती है एक कंडक्टर को घुमाने में, एंड दिस R इज व्हाट, रेसिस्टेंस, जो कि एक सर्किट में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम इजीली अब कैलकुलेट कर सकते हैं जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड है क्या जनरेट करने के लिए, EMF जनरेट करने के लिए। तो अगर हमने मान के चले, अब हमने यहां पे कैलकुलेट करना है पावर आप जानते हैं वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कितनी वर्क हुई, एक सेकंड में कितनी वर्क हुई अपने SI यूनिट्स में, राइट। तो उसको हम पावर कहते हैं। मतलब अगर आप एक सेकंड में 10 काम करते हैं तो हम बताएंगे आपका पावर जो है वो 10 है। अगर दूसरा आदमी है, अगर वो एक सेकंड में 20 वो कोई काम करता है, 20 टाइम्स काम करता है, तो हम क्या कहेंगे, इसका पावर कितना है, 20 वाट, राइट। तो ये पावर होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, राइट। अब ये किसके बराबर है, आप जानते हैं जो पावर है, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, जो पावर है दैट इज इक्वल टू F into V। What is this F? This F is a force जो हमें वहां चाहिए, एंड दिस V is what? This is velocity। और ये FV किसके बराबर है, जरा मुझे बताइए। यहां पे अभी अभी हमने F निकाला, कौन सा F? That is that very force which is required to generate EMF। ये F हमें किसके बराबर निकला, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। क्या मैं इस F के बदले ये यूज कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर, मल्टीप्लाई करूंगा ये V और ये V, ये बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। क्या इसमें कोई दिक्कत है कि कितना पावर हमें चाहिए यहां पे वर्क करने के लिए? जो ये जनरेट होता है EMF रोटेशनल रॉड के अंदर, एक तो ये कि वो कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। और कितना पावर लग रहा है वहां पे वो कैलकुलेट करने के लिए, यानी कितना काम हो रहा है एक सेकंड के अंदर, वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आई अभी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। क्योंकि ये जो F है ये किसके बराबर है, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, और अपना मल्टीप्लाई जो V है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आई दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। अब मुझे बताइए कि व्हेन वी कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, अब आप मुझे बताइए ये दोनों फार्मूला देख लीजिए, यहां से आप देख लीजिए, दोनों फार्मूला को आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि इसके बाद हम इस पे प्रूव करेंगे कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ EMF है ये इस पे लागू होता है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे एक्चुअली हमने उस पे बात करनी है, किस चीज पे, एनर्जी कंजर्वेशन इन रोटेशनल EMF। क्या ये जो EMF प्रोड्यूस हुआ है क्या ये कंजर्व होता है या वेस्ट होता है, इस चीज के बारे में हमने बात करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले आप मुझे ये बताइए
कि ये जो ईएमएफ हम जनरेट करते हैं किसी जनरेटर से या किसी मोशन से, मान के चलिए हम कुछ घुमा रहे हैं, इससे क्या करते हैं, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो ईएमएफ क्या इंड्यूस करता है, दैट क्रिएट्स इंड्यूस्ड करंट। ओके, वो करंट क्या है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, जब हम ऐसे घुमाते हैं तो वहां पे इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ। अब हम देखेंगे कि ये ईएमएफ जो है, हमने कितना ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस किया, मान के चलिए 2 MV या व्हाटसोएवर, कि ये जो है अगर ये बराबर निकला, वहां पे कंजर्व हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो है कि लागू होता है। अच्छा, तो ये हम जो घुमाते हैं ये कौन सी एनर्जी है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सी एनर्जी है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। हम जानते हैं इसके अंदर जो है हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कौन सी चीज, यहाँ पे किस फॉर्म में है सर, करंट के फॉर्म में है, बिल्कुल सही। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, ये होती है कन्वर्ट किसमें, हीट एनर्जी में। देखिए, जो ही आप स्विच ऑन करते हैं तो मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मतलब पहले से ही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसके बाद करंट फ्लो होती है। तो जो ही हम स्विच ऑन करते हैं तो ये जो हमारा बल्ब ग्लो होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी में। लेकिन जो ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होती है वो कहाँ चली जाती है। अब देखिए कि वो कंजर्व होती है या नहीं होती है, इसमें हम बात करेंगे। तो मैंने बताया कि दिस मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब आप जानते हैं कि अगर सच में हीट एनर्जी में ये सारा कन्वर्ट हुआ है, पावर जितना पावर हमें लगा एक ईएमएफ को जनरेट करने में, ठीक है, तो अगर इसके बराबर निकला तो हम कहेंगे कि ये कंजर्व है। तो मुझे आप पहले ये बताइए, ये जो हीट है ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, I² R, राइट, इक्वल। मुझे बताइए आप I किसके बराबर है, I किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी पढ़ा I जो है दैट इज BLV के बराबर, राइट। तो अगर BLV के बराबर है तो ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो किसके बराबर निकलेगा, B² L² V², राइट। और ये जो है अपॉन हो जाएगा R², अपॉन हो जाएगा R², मल्टीप्लाई क्या होगा, ये वाला R, एक R हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें निकलेगा यहाँ पे H जो हीट है वो निकलेगी B² L² V/R। दिस इज द फॉर्मूला, वी गेट इट। अब आप मुझे बताइए जो पावर था वो किसके बराबर था, B² L² V², राइट, ये V² है, यहाँ पे किसके बराबर निकला, V²/R। क्या हीट भी इसके बराबर निकली, बिल्कुल निकली, B² L² V²/R। तो यहां हमें पता चला कि ये जो एनर्जी है, रोटेशनल ईएमएफ जो है, यहाँ पे इसके अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, isn't it? So it means that energy is conserved and it fulfills the law of energy of conservation. So I hope students that you have got today's topic. What was today's topic? It was about energy conservation in rotational rod, और हमने फॉर्मूला मैथमेटिकली प्रूव किया कि ये जो एनर्जी है यहाँ पे, ये जो ईएमएफ क्रिएट होता है ये वेस्ट नहीं होता है, जाया नहीं होता है, बल्कि ये जो है ये कंजर्व रहता है, राइट। तो अब जो अगले टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में, स्पेशली 12th स्टूडेंट्स फॉर सीबीएसई एंड एनसीईआरटी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एडी करंट एंड सेल्फ इंडक्शन। तो आप अच्छे से वॉच कीजिए और पहले से इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि अगर आप बीच में घुसेंगे तो आपके जो पिछले कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि सर ये बीएलवी कहाँ से आया, क्योंकि ये हमने मोशनल ईएमएफ में लिया था। मोशनल ईएमएफ हमने पिछली लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज आप वो पहले पढ़ लीजिए, वो पहले वॉच कीजिए, देन आफ्टर आप ये जो है आज का टॉपिक है ये वॉच कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।